वेलकम बैक वंस अगेन। ओके, सो लास्ट टाइम जो है मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन ओजेनेसिस का दिया था, तो आज जो है हम ओजेनेसिस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओजेनेसिस में मैंने आपको कहा था कि इसमें 3 स्टेजेस होती है, 3 फेजेस होते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज द नेम इंडिकेट, इसमें जो है मल्टीप्लिकेट होते हैं सेल्स। कौन से सेल्स वो हम आगे देखेंगे। फिर ग्रोथ फेज में 2 फर्दर स्टेजेस होती है, प्री वाइटलोजेनेसिस, वाइटलोजेनेसिस, मैच्योरेशन, एंड फिर हम वो देख लेते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ये मैंने कुछ आपको जनरल इंट्रोडक्शन 5 स्टेज इंट्रोडक्शन दी थी। तो अब हम पढ़ते हैं प्री मियोटिक फेज, मतलब मियोसिस होने से पहले क्या क्या हुआ। जब तक प्रॉपर मियोसिस हुए, मतलब हमने सेल को प्रिपेयर किया किसके लिए, मियोटिक डिवीजन के लिए, ठीक है। तो प्री मियोटिक फेज में जो है प्री या मियोटिक फेज, इसको हम मैच्योरेशन फेज भी कहते हैं। तो ठीक है, मैच्योरेशन फेज से पहले कौन कौन से फेज आए थे, मल्टीप्लिकेशन फेज एंड ग्रोथ फेज। तो प्री मियोटिक फेज में क्या क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन फेज आता है और ग्रोथ फेज आता है, ठीक है। अब देखिए प्री मियोटिक फेज में जो है हुआ क्या, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है वो एंडोडर्म से माइग्रेट करे, उसके बाद मल्टीप्लाई किए और उन्होंने ओगोनिया बनाया, जिससे मल्टीप्लिकेशन फेज की इनिशिएशन होगी एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocytes। अब हम इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए ये है मल्टीप्लिकेशन फेज। सबसे पहले क्या हुआ, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है वो उनमें डिवीजन हुई। कौन सी डिवीजन, डिवाइड करें, रेपिटेड डिवीजन हुई। कौन सी डिवीजन, माइटोसिस। माइटोसिस मतलब इनका जो है क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिक्रीज, रिड्यूस नहीं हुआ। डिवाइड होने के बाद इन्होंने क्या बनाया है, ओगोनिया बनाया, या जिसको हम एग मदर सेल कहते हैं। फिर ये ओगोनिया बन गए तो उसके बाद डिवीजन रुक गई। डिवीजन रुकने के बाद क्या हुआ, वो ग्रो करे। अब ये ओगोनिया या एग मदर सेल जो है इनकी ग्रोथ हुई, और ग्रोथ होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गई, प्राइमरी oocyte में। और जो ये क्या है, ये डिप्लॉयड, अभी क्या है, सेल डिप्लॉयड ही चल रहे हैं। अब जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होगा, सबसे पहले प्री वाइटलोजेनेसिस होगा और फिर वाइटलोजेनेसिस होगा। और ये दोनों जो है मिलके ग्रोथ फेज बनाते हैं, ठीक है। चलिए प्री वाइटलोजेनेसिस देखते हैं। प्री वाइटलोजेनेसिस में 2 चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियर सब्सटेंस की ग्रोथ होती है और साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस की ग्रोथ होती है। देखते हैं हम ये कैसे होता है। न्यूक्लियर सब्सटेंस जो है कहता है कि जो न्यूक्लियस है वो बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर सैप जो है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो गया। न्यूक्लियर जो है वो ब्लोटेड जो है ना, ब्लोटेड मतलब इतना था तो इतने हो गए, ब्लोटेड लगते, जिनकी वजह से इनको हम जर्मिनल वेजिकल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम जो है वो लेंथ में इंक्रीज हो जाते, सेवरल रूट्स जो है वो इंडिकेट करते मैसिव आरएनए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन हो जाती है, और लैम्ब्डा क्रोमोसोम को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूक्लियोलस को हम जर्मिनल वेजिकल यहाँ पर कहते हैं, और ये आरएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये आया ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंस। अब देखते हैं साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस की ग्रोथ कैसे हुई। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ गया और वो एग्रीगेट टुगेदर एज माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड। इन कुछ एनिमल्स में जो है ये सारे जुड़ जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड बनाते हैं, और इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो oocytes में ज़्यादा हो जाती है। गोल्गी बॉडी जो है डिसअपियर हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्टैक्स अब डबल मेम्ब्रेन बनाता जाता है पैरेलली, और इसमें स्पाइरल अरेंजमेंट में, पैरेलल या फिर स्पाइरल अरेंजमेंट में। जो राइबोसोम्स है वो सरफेस पे अटैच नहीं होते हैं इसमें, और जो मेम्ब्रेन्स है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर परफोरेटेड, या फिर जैसे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वैसे ही ये भी परफोरेटेड है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, अभी यहाँ पे बोला था ना गोल्गी बॉडी डिसअपियर होकर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है। अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का क्या है, वो इनर साइड ऑफ प्लाज्मा लेमा वहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल है, सिंपल मेम्ब्रेन है। इनमें जो है म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग जो है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आया प्री वाइटलोफेज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, वाइटलोजेनेसिस। वाइटलोजेनेसिस में क्या हुआ, अब न्यूक्लियस की भी ग्रोथ हो गई, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भी ग्रोथ हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, अब इसमें यॉक की डिपोजिशन होगी, ठीक है। अब ये किस में हो रहा है सारा कुछ,
प्राइमरी ओसाइट में सारा कुछ हो गया। अब इसमें यॉर्क डिपोजिशन होगी। क्या इट इज़ द प्रोसेस वाइटोलोजेनेसिस को क्या कहते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यॉर्क फॉर्मेशन वेयर न्यूट्रिएंट्स बीइंग डिपॉजिटेड इन द ओसाइट। ओसाइट में न्यूट्रिएंट्स को डिपॉजिट किया जाता है। ओसाइट या फीमेल जर्म सेल जिसको कहते हैं, ठीक है। यॉर्क जो है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है एग्स में, ठीक है। एम्फीबियल और फिशेस में जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कुछ वर्टिब्रेट्स में यॉर्क फॉर्मेशन जो है वो लिवर में होती है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू एंड डिपोजिशन ऑफ यॉर्क प्लेटलेट्स एंड ग्रेन्यूल, ठीक है। मतलब हमने क्या देखा? हमने देखा कि देखिए हमने अभी तक क्या देखा कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थे वो फर्दर डिवाइड करके क्या बनाए? उन्होंने बनाया प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट में क्या हुआ? जो न्यूक्लियस है वो ग्रो किया। न्यूक्लियस के ग्रो होने के बाद क्या हुआ? साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भी ग्रोथ की हो गई उसकी, और इनकी ग्रोथ होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? वाइटोलोजेनेसिस, जिसमें जो है यॉर्क डिपोजिशन, इन्हीं सेल्स में क्या हो गया? यॉर्क डिपोजिशन हो गई, जिसको हम वाइटोलोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब जो है ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए अब ये यॉर्क का फंक्शन क्या है? सबसे पहले मैंने कहा ना, स्टोरेज है, स्टोर्ड फॉर्म है फूड का। एक इसको डिफ्रेंसिएशन एंड ऑफ ओप्लाज्म और क्लीवेज को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब इनिशिएट करता है। साइज ऑफ एग को डिटरमाइन करता है, ठीक है। और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है ब्लास्टोमियर्स की, जब गैस्ट्रुलेशन होता है ब्लास्टोमियर्स की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। इसका अमाउंट, कितना अमाउंट होगा वो जो है, किस नेचर का एग बनेगा वो जो है डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब देखिए मैच्योरेशन फेज, अभी तक कहा था ना हमने सेल को प्रिपेयर किया मैच्योरेशन फेज के लिए। अब प्राइमरी ओसाइट जो है इनकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई और इन्होंने 2 हैप्लॉइड सेल, अभी तक जितने भी सेल बने थे वो क्या थे? डिप्लॉइड थे। लेकिन अब क्या हुआ? इनमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अभी तक माइटोसिस हो रहा था उन सेल्स में, अब मियोसिस हो गया और 2 हैप्लॉइड सेल बन गए, ठीक है। ये हैप्लॉइड सेल्स जो है ये अनइक्वल डिवीजन हुई है, जिसमें जो लार्जर सेल है उसको हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं और जो स्मॉलर सेल है उसको हम सेकेंडरी, ये जो है स्मॉलर अदर स्मॉलर को, सॉरी यहाँ पर जो है ये मिसप्रिंट हो गया है, ये जो है इसको हम सॉरी ये जो है पोलर बॉडी कहते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे जो है ना मिसप्रिंट हुआ है, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया। अब जो है ओवुलेशन जो है इसी सेकेंडरी ओसाइट स्टेज पे होता है। सेकेंड पार्ट ऑफ मियोसिस जो है वो कब होगा? जब विद कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म, जब कॉन्टैक्ट में फर्टिलाइज किया, फ्यूज किया ओवम के साथ, टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर द कॉन्टैक्ट ऑफ सेल। जब कॉन्टैक्ट ऑफ यहाँ पर जो है फ्यूज की बात नहीं है, जब स्पर्म जो है वेजाइनल ट्रैक्ट में एंटर किया, देन द सेकेंड पार्ट ऑफ मियोसिस, सेकेंड मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। न्यूक्लियस अब जो सेकेंडरी ओसाइट है वो फिर से मियोटिक डिवीजन करेगा सेकेंड, उसमें भी 2 ये अनइक्वल सेल्स बनाएगा और वो भी जो है हैप्लॉइड होंगे, जिसमें जो है ये सेकेंड जो है इसमें सेकेंडरी ओसाइट अब जो है ये एग बनाएगा और एग के साथ सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इससे मैं समझा देती हूँ। पहले जो है प्राइमोर्डियल सेल था जो डिप्लॉइड था, उसने माइटोसिस की और माइटोसिस से बहुत सारे उसने डिप्लॉइड प्राइमरी ओसाइट बनाए, ओगोनिया बनाया, फिर उसकी ग्रोथ हुई। ये ओगोनिया एग मदर से ग्रोथ हुई और वो कन्वर्ट हो गया प्राइमरी ओसाइट में। प्राइमरी ओसाइट में जो है मियोसिस हुई, ठीक है, मियोसिस, और उसने 2 अनइक्वल साइज के सेल बनाए, इसको कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट और ये है फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये फिर जो ये सेकेंडरी ओसाइट ये फर्दर सेकेंड डिवीजन होगी, ये भी 2 अनइक्वल बनाएगा और बनाएगा 1 एग और सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ से देखें, ओगोनियम की माइटोसिस भी बनाया, ओगोनिया की सेल ग्रोथ भी बनाया प्राइमरी ओसाइट की फर्स्ट मियोसिस भी बनाया, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी, फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुई तो ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बन गया, ठीक है। ये ज़्यादा एडवांस है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे
ओवेरियन सेल है, ये ज़्यादा डिटेल्ड है। 46 क्रोमोसोम है, माइटोसिस हुआ 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में भी 23 क्रोमोसोम बन गया, डिप्लॉयड हो गया, फर्टिलाइजेशन हुई, स्पर्म जो है 23 क्रोमोसोम है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाइगोट बन गया, ठीक है, जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।